बेटा ये ईयर अपने पास नोट डाउन करें, मई जून 2025 पेपर 22। ये इस ईयर का पेपर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। मई जून 2025 पेपर 22। क्वेश्चन नंबर 2A, जल्दी से कॉपी करो 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 2A। हो गया। अच्छा बेटा, आज मैं आप लोगों को इसका आंसर भी लिखवाऊंगा, प्लस 2025 का पेपर है। तो मेरे पास कैंडिडेट रिस्पॉन्स आए हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स के। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि बच्चे ने क्या मिस्टेक्स अपने आंसर में की हुई हैं जिससे उसका ग्रेड अफेक्ट होता है। पहले जरा क्वेश्चन को देखें। कहता है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की मदद से मुझे ये बता दो कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड फ्री गुड। मुझे पब्लिक गुड और फ्री गुड का डिफरेंस बता दो एग्जाम्पल्स की मदद से। एंड कंसिडर वेदर अ मार्केट इकोनॉमी कैन एवर प्रोड्यूस पब्लिक गुड। और मुझे ये बताओ कि क्या मार्केट इकोनॉमी कभी भी पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। ठीक है। तो अब जरा इसकी हम लोग मार्क स्कीम को देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को आंसर लिखवाऊंगा इसका, और फिर हम लोग कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी देखेंगे। स्टार्टिंग, आपको पब्लिक गुड और फ्री गुड का डिफरेंस बताना है। पब्लिक गुड वो गुड होता है जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन राइवलरस होता है। एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट, आर्मी, पुलिस वगैरह। फ्री गुड की जो एक डेफिनेशन आप लोगों ने अपने, पता नहीं किसने आप लोगों को बताई है कि फ्री गुड इज अ गुड विच इज फ्री। मतलब इतनी कोई वाहियात डेफिनेशन है, ये सब कोई मार्क नहीं है कि फ्री गुड इज अ गुड विच इज फ्री। भाई फ्री गुड इज अ गुड विच रिक्वायर्स नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी प्रोड्यूस्ड। फ्री गुड इज अ गुड विच हैज जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको बनाने की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, उसको बनाने में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगते, ये नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। एग्जाम्पल एयर हो गया, सनलाइट हो गया, रिवर हो गया, ये सब फ्री गुड होते हैं। पब्लिक गुड के बारे में अगर आप बताते हो ना कि पब्लिक गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस इन नेचर, तो उसको एक्सप्लेन भी करना है कि नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है, नॉन राइवलरस क्या होता है। अगर नहीं बताओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आप आ जाए एनालिसिस पे। एनालिसिस कैसे होगा इसका। आपने यहाँ पे उसको रीजनिंग देनी है कि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर पब्लिक गुड क्यों प्रोड्यूस नहीं करेगा। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर के मसले होते हैं। प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है जो कि पब्लिक गुड से आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपफ्रंट पैसे चार्ज नहीं कर सकते, तो हम लोग वो चीज़ बनाएंगे ही नहीं। लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट जो है वही देता है पब्लिक गुड को, और किस तरीके से चार्ज कर रहा होता है, थ्रू टैक्सेस। ठीक है। नॉलेज हो गई, एनालिसिस हो गया। अब आ जाए इवैल्यूएशन पे। कभी भी देखो इस तरह का जब सवाल आता है कि यार क्या प्राइवेट इदारा कभी भी पब्लिक गुड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें आपने एक रीजनिंग ये देनी है। सर एनालिसिस में एम ऑफ प्रोड्यूसर, हाँ तो एम ऑफ प्रोड्यूसर ही है ना बेटा वो। बट सर कांट फ्रेश एयर बी अ बिट कंट्रोवर्शियल एज ड्यू टू पोल्यूशन इन सम एरियाज, इट मे बी स्कैर्स। बेटा देखो इतना हमने इन डेप्थ नहीं जाना होता। अब एयर को कोई प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा ना, एयर को कोई, ऑक्सीजन को कोई प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा। ऑक्सीजन तो नेचुरल चीज है ना भाई। अच्छा, अब इवैल्यूएशन पे आओ। देखो जो सवाल आपके पास है कि क्या प्राइवेट इदारा कभी भी पब्लिक गुड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, तो इसके अंदर ना डायरेक्टली ये मत बोल दो कि भाई नहीं करेगा, नहीं नहीं हम नहीं कर रहे। इसके अंदर एक तरीका होता है इवैल्यूएशन लिखने का। आप उसको बताओ कि यार देखो, अगर तो कोई तरीका निकल आता है जिससे हम लोग प्राइस लेवल चार्ज कर लें पब्लिक गुड के लिए,
कोई तरीका निकल आता है जिससे मैं पैसे चार्ज कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई स्ट्रीट लाइट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी है कि अगर वो मुझे देख रहा है तो वो उसी टाइम पे जो है वो क्या कहते हैं, स्कैन कर लेगा मुझे और बोलेगा कि भाई ये तो टैक्स पेयर आ रहा है, चलो भाई चालू हो जाओ। अगर कोई दूसरा बंदा आ रहा है जो कि नॉन टैक्स पेयर है या जिसने उसके लिए पे नहीं किया हुआ, चलो भाई बंद हो जाओ। ये तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सी बात है। तो यानी कि जब तक अगर कोई मेथड निकल आता है प्राइस चार्ज करने का, तब तक शायद शायद एक प्राइवेट इदारा पब्लिक गुड प्रोड्यूस कर दे। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट हर बार ही पब्लिक गुड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गवर्नमेंट। और प्राइवेट इदारा क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, तो वो कभी भी पब्लिक गुड के पंगे में नहीं पड़ेगा। बात समझ गए बेटा? क्लियर है? अब हम लोग इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो बेटा अपनी नोटबुक वगैरह जो है वो अपने सामने रखो और लिखना स्टार्ट करो। अगली क्लास में हम लोग इसका पार्ट बी करेंगे। सर इसमें कौसाई पब्लिक की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? उसने पूछा है आपसे कौसाई पब्लिक का, तो आपने क्यों पंगा लेना है फजूल का? है भाई। अच्छा जी, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। लिखना स्टार्ट करें जी। पब्लिक गुड्स आर द गुड्स पब्लिक गुड्स आर द गुड्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग with characteristics of being non-excludable and non-rivalrous. Non-excludable and non-rivalrous. Full stop. For example, street light, police service, comma, fire protection and defense. Full stop. हमने उसको बता दिया कि भाई पब्लिक गुड वो गुड होता है जो कि नॉन राइवल होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट हो गया, पुलिस सर्विस हो गई, फायर प्रोटेक्शन हो गया। फुल स्टॉप। ठीक है जी। अब आगे लिखें। नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स consumers cannot be restricted from consuming. Non-excludable means consumers cannot be restricted from consuming public goods even if they have not paid for them. Full stop. Non-excludable means consumers cannot be restricted from consuming public goods even if they have not paid for them. Whereas non-rivalrous means whereas non-rivalrous means consumption of the good consumption of the good by one individual does not reduce its availability for others.
फुल स्टॉप। देखो यहाँ पर मैंने उसको बता दिया कि पब्लिक गुड क्या होता है। पब्लिक गुड इज नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। नॉन राइवल का मतलब क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है, बेसिक उसको मैंने डिफरेंसेस यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अब हम लाइन छोड़ के, लाइन छोड़ोगे फिर नए पैराग्राफ पे जाओगे। फ्री गुड्स आर अबंडेंट इन नेचर। फ्री गुड्स आर अबंडेंट इन नेचर। फ्री गुड्स आर नॉन रिजेक्टेबल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो लिख दो, वरना ऐसा कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। फ्री गुड्स आर अबंडेंट इन नेचर as they do not require as they do not require factors of production as they do not require factors of production to be produced, full stop. Since no scarce resources, since no scarce resources are utilized in their production, comma, they do not have any opportunity cost, full stop. Since no scarce resources are utilized in their production, they do not have any opportunity cost, full stop. Examples include sunshine, comma, air, comma, river, full stop. बेटा यहां पर आपके 3 मार्क्स बुक हो चुके हैं। 8 में से 3 मार्क आपके बुक हो चुके हैं नॉलेज के, AO1 के। अब हम लोगों ने रिमेनिंग 5 मार्क के लिए वर्किंग करनी है। तो अब जरा देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। सब लोग बराबर हो गए हैं, सब लोग साथ साथ चल रहे हैं, बताओ। चलें आगे लिखना स्टार्ट करें। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ लिखें जरा। मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम where resources are allocated where resources are allocated through price mechanism with minimal or no government intervention, full stop. With minimal or no government intervention, full stop. In a free economy, in a free economy, public goods are often underprovided. Public goods are often underprovided, leading to market failure, full stop. One primary reason
of under provision of public good, one primary reason of under provision of public good in a free market, in a free market, is the free rider problem. फुल स्टॉप। मैंने उसको बोला कि भाई एक प्राइमरी रीजन जो आपके पास आता है जो कि पब्लिक गुड में अंडर प्रोविजन होती है जिसकी वजह से, तो वो क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। ठीक है, लाइन छोड़ेंगे, नए पैराग्राफ पे जाएंगे। फ्री राइडर प्रॉब्लम अकर्स when consumers use the product without even paying for it. Full stop. Free rider problem occurs when consumers use the product without even paying for it. This happens because this happens because public goods are non-excludable in nature. Public goods are non-excludable in nature. As a result, producers have no way producers have no way to charge consumers and earn profit. Full stop. Since private producers are unable to earn profit, since private producers are unable to earn profit, this discourages them this discourages them to produce public goods. Full stop. As a consequence in a free market, as a consequence in a free market that lacks government regulations, that lacks government regulations, private producers do not produce public good. Full stop. Private producers do not produce public goods. Government uses tax revenue. Government uses tax revenue to produce public goods, earning it through direct and indirect taxes. फुल स्टॉप। यहां पर बेटा मैंने अपने रिमेनिंग 3 मार्क बुक कर लिए। पहले 3 मार्क नॉलेज के आ चुके हैं, दूसरे 3 मार्क मेरे AO2 के आ गए हैं, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस के, जहां पर मैंने उसको फ्री राइडर का मसला बताया। बताया भाई पब्लिक को नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, देयर इज नो वे टू चार्ज फॉर देम, और हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है।
तो एज अ प्राइवेट प्रोड्यूसर हम लोग कभी भी पब्लिक गुड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता रहेगा क्योंकि वो टैक्सेस के थ्रू सारी चीज़ें लेके चल रहा होता है। तो इट मेक्स इट ईजियर फॉर गवर्नमेंट टू चार्ज फॉर पब्लिक गुड। अब रिमेनिंग 2 मार्क हम कहाँ से उठाएंगे बेटा? यहाँ से, फौरन से कॉपी करो। फौरन से बेटा इसको कॉपी करो। ये वैल्यूएशन लिखी हुई है। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करो, फिर एक बहुत डीप डिस्कशन करनी है। फौरन। जी बेटा। डन। ऐसा ऐसा कॉन्सिक्वेंस के बाद समझा देता हूँ, रुको जरा। माशाल्लाह बेटा खदीजा, जबरदस्त, वेरी गुड। बताता हूँ। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है यूसुफ का कि सर एज अ कॉन्सिक्वेंस के बाद समझा दें। एज अ कॉन्सिक्वेंस कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, एज अ कॉन्सिक्वेंस इन अ फ्री मार्केट दैट लैक्स गवर्नमेंट रेगुलेशन प्राइवेट प्रोड्यूसर डू नॉट प्रोड्यूस पब्लिक गुड। भाई ऐसी मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट के पावर नहीं है, वहां पर प्राइवेट इदारा पब्लिक गुड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अबीहा का क्वेश्चन आया हुआ था। सब्सक्रिप्शन फंडेड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि जिस तरह आप समझ लें, पीटीवी है। पीटीवी ने सब्सक्रिप्शन लगा दी है कि जो लोग सब्सक्रिप्शन देंगे
सिर्फ वही लोग पीटीवी इंजॉय करेंगे, मतलब इस नेटफ्लिक्स समझ लो। तो अगर नेटफ्लिक्स वाला हिसाब किताब पब्लिक गुड में आना शुरू हो जाता है तो देयर इज अ चांस कि प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ठीक है। अच्छा, अब देखो आंसर लिखवाना तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस क्लास का, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैंडिडेट रिस्पॉन्स दिखाना। मैं आप लोगों को मल्टीपल स्टूडेंट्स के आंसर्स दिखाऊंगा, जिसका ए आया हुआ है, जिसका डी आया हुआ है, ई आया हुआ है। अच्छा, पहले तो एक एक स्टूडेंट का देख लेते हैं इसका। ये मेरी स्टूडेंट हैं इंडिया से, और इस बच्ची के मार्क्स आए हैं 43। इसके 43 मार्क्स हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्क्स हैं। क्योंकि 26 पे, जहाँ तक मुझे याद है 26 पे ए था आउट ऑफ 60। और इस बच्ची के जो हैं वो अराउंड आप समझ लें कि 20 मार्क्स ज़्यादा है। मतलब अगर इस बच्ची के, अभी वो फेब मार्च में पेपर देगी कि इंडिया में फेब मार्च में होते हैं, अगर इस बच्ची के P4 में अराउंड इतने ही मार्क्स आ जाते हैं ना, 45, 43, 44, और उसका P3 में भी अच्छा स्कोर आ जाता है, तो देयर इज अ चांस कि इंशाल्लाह उसकी डिस्टिंक्शन आ सकती है। बहुत अच्छा आंसर इन्होंने इसने लिखे हुए। अब देखो इसके जो मार्क्स बचे हैं ना, वो बचे हैं डेटा रिस्पॉन्स से। क्योंकि ओवरऑल जो इसका 4B है, 12 मार्कर इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब मुनासिब है, इतना कोई खास मैं नहीं कहूंगा, बट फिर भी अच्छे आंसर्स हैं, मुनासिब आंसर्स। जो मैंने आपको आंसर लिखवाया है वो इसी के पेपर से उठा के लिखवाया है, और जो इसके आंसर में चीजें मिसिंग थी या इररेलेवेंट थी, मैंने उन चीजों को नहीं लिखवाया। 2A हम लोग कर रहे थे, इस बच्ची के 8 में से आए हैं 6 मार्क्स, ठीक है। तो हम जरा देख लेते इसको। 2A, अब देखो मैं आपको मार्किंग बता रहा हूं किस तरीके से मार्किंग हो रही है। इसकी मार्किंग हुई है ऐसे, 330। 330 का मतलब AO1 में 3 मार्क, AO2 में 3 मार्क, AO3 में 0 मार्क्स। सही है, AO3 इवैल्यूएशन में 0 मार्क्स है इसके। क्या किया भाई इसने? इसने आपको बताया कि पब्लिक गुड क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है, नॉन राइवलरस का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो 1 मार्क मिल गया। इन कॉन्ट्रास्ट फ्री गुड क्या होता है? अबंडेंट इन नेचर, नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड। सही है, दूसरा मार्क मिल गया। क्वेश्चन में था एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल, ये उसने एग्जाम्पल्स लिख दी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आ गई, ये एग्जाम्पल आ गई, एग्जाम्पल का उसको 1 मार्क मिल गया। तो नॉलेज के कितने मार्क्स हो गए बेटा? 3। अब यहां पर उसने देखो इररेलेवेंट बातें शुरू कर दी। मतलब कि ये जो लेफ्ट लिखा हुआ है ना सीन, सीन का मतलब क्या है? जिस तरह आप लोगों को इंस्टाग्राम पे कुछ लोग सीन जोन कर देते हैं ना, वैसे ही एग्जामिनर ने यहां पर सीन जोन कर दिया। कहता है भाई मैंने पढ़ लिया है, लेकिन कोई मार्क नहीं है इसका। हमने पढ़ लिया है कि आपने क्या लिखा हुआ है, बट यहां पर कोई मार्क निकलता नहीं। अब देखो इस बच्ची ने यहां पर मार्केट इकोनॉमी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है ना। तो यहां पर उसको कोई मार्क नहीं मिल रहा, सीन करके एग्जामिनर ने छोड़ दिया। हमने भी लिखा है मार्केट इकोनॉमी का, ऐसा नहीं है। हमने जो लिखा है, हमारे भी जो है वो सीन करके छोड़ेगा, बट हम लोगों ने एक पॉइंट डेवलप करने के लिए लिखा है ना। यानी कि ये वो चीज है कि ना गलत है ना सही है, कोई मार्क्स नहीं आपको मिलने, मकरू है ये वाला जो पार्ट है ना, ये मकरू है, ना गलत है ना सही है। अब आगे सुने। फिर उसने बता दिया जी प्राइमरी रीजन के क्यों पब्लिक गुड लोग नहीं बनाते, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर, 1 मार्क मिल गया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट कमाना, तो इस वजह से हम लोग नहीं बनाते, 2 मार्क मिल गए, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव की वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिस्करेज होता है, तो फ्री मार्केट जो है वो कभी भी ऐसे पब्लिक गुड बनाने की तरफ नहीं जाता, 3 मार्क मिल गए, ठीक है। एप्लीकेशन और एनालिसिस के आपको रिमेनिंग 3 मार्क्स मिल चुके हैं। अब यहां पे देखो इसकी इवैल्यूएशन, दस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट इंसेंटिव फ्री राइडर प्रॉब्लम, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी भी पब्लिक गुड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये देखो ये वही चीज रिपीट हो रही है पीछे वाली। ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, if government has some control they can themselves provide public good free of charge
और दे में ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज टू प्राइवेट सेक्टर टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड। देखो, उसने आपसे सवाल में कहीं भी ये चीज नहीं पूछी कि यार मुझे पॉलिसीज क्या लगाऊं मैं। उसने कहीं भी आपसे ये पूछा है कि मुझे पॉलिसीज बता दें विच शुड इनकरेज प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड। नहीं बोला ना। Therefore, it depends upon the extent of government involvement in a market economy to determine whether public goods would never be produced। कहता है कि भाई मुझे जो है ना मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट कि मार्केट इकोनॉमी पे कि क्या वो पब्लिक गुड बनाएगा या नहीं बनाएगा। किस बात की एक्सटेंट भाई? देखो, पब्लिक गुड होता है। अब वो स्ट्रीट लाइट हो या आर्मी हो, पब्लिक गुड है। मसला तो वही चल रहा है ना, फ्री राइडर का मसला। अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है? टीवी। टीवी का मतलब होता है टू वेग। टू वेग का मतलब पता है क्या है? टू वेग का मतलब है कि आपने बहुत ही ना कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर दी है, आप एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे यहाँ कराची में बड़ा मशहूर है, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, सदर चले जाओ। अबे तो सदर में कहाँ जाऊं? सदर इतना बड़ा है। वो बोला सदर चले जाओ। कुछ चाहिए, सदर चले जाओ। अबे सदर में जाना कहाँ है, ये तो बताओ। तो जाना कहाँ है ना, वो चीज बच्ची ने नहीं बताई। उसने बस ये बोल दिया कि सदर चले जाओ, लेकिन सदर में एग्जैक्टली कहाँ जाना है ये बात नहीं बताई। तो इसको एग्जामिनर बोलता है टू वेग। मतलब बहुत जो है ना, आपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर दी है, आपने मतलब की बात नहीं की। तो उसी वजह से इस बच्ची को इवैल्यूएशन में मिले हैं 0। कि भाई आपके इवैल्यूएशन में कोई मार्क्स नहीं है, इवैल्यूएशन में आपका जो है वो फजूल थी एकदम, तो हमने कोई मार्क्स आपको नहीं दी। अब मैं एक और बच्ची का पेपर दिखाता हूँ। उसने इसी मई जून में एक्सेल दिया था, और एक्सेल पेपर देने के बाद उसका आया है A स्टार। ठीक है, उसने एक्सेल दिया था। एएस के पेपर में उसके आए हैं 36 आउट ऑफ 60, जो कि ये भी अच्छे मार्क्स हैं, बड़े अच्छे मार्क्स। इसको मिले हैं 7 मार्क्स 8 में से। 7 मार्क का मतलब क्या है, किस तरीके से मार्किंग हुई हुई है? ये रहा, AO1 AO2 AO3। 3 मार्क AO1 में, 3 मार्क AO2 में, और 1 मार्क AO3 में। मतलब कि इस बच्ची ने इवैल्यूएशन में भी 1 मार्क उठाया है। कैसे उठाया है? ये देखो, यहां से आपकी इवैल्यूएशन स्टार्ट हो रही है। इन फ्री मार्केट हाउ एवर पब्लिक गुड लाइक नेशनल रेलवे can be produced if natural monopoly of private sector make it non-rejectable and no charge making it non-excludable। मतलब however they won't be provided until and unless private sector will make profit, so they will charge a price for making it a quasi public good। अब देखो वही वाली बात है ना, quasi public वाले की तो बात ही नहीं उसने मांगी भी आपसे। सही है। आप अपने इवैल्यूएशन को सिंपल रखा करें, सीधा रखा करें, कोई जरूरत नहीं है इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी जाने की। यहां पर भी टीवी लिखा हुआ है, टी वेक, टू वेक सॉरी। Hence, public good purely will not be provided by market economy due to its free rider problem। जजमेंट आ गई यहाँ पे, जजमेंट का 1 मार्क मिल गया। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए वो बार बार कौसाय पब्लिक का वर्ड यूज कर रही है, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इसीलिए कितना मार्क मिला इसको? ठीक है। एक और बच्ची दिखा देते हैं भाई। ये हमारी निक्सर की स्टूडेंट है, और हाँ, और इसके कितने आए हैं इसी सवाल में? 6 मार्क आए हुए। इसका भी इवैल्यूएशन 0 है। इसका भी इवैल्यूएशन 0 है। अच्छा, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने सिर्फ जो है ना पेपर रिव्यू किए थे मल्टीपल। तो वही वाली बात आप समझ लें कि मैं वही चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन में आप लोगों को समझा। इसकी इवैल्यूएशन तीनों गलत है, मतलब गलत क्रॉस डाला है। क्रॉस का मतलब कि भाई गलत। द एक्सटेंट टू विच, अच्छा इसकी राइटिंग यार थोड़ी सी अजीब सी है। The extent to which market economy can ever produce public good will depend on the type of public good। भाई वही वाली बात है ना, पब्लिक गुड की टाइप क्या होती है? पब्लिक गुड होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रीट लाइट है तो वो दे देगा, आर्मी है तो नहीं देगा? मतलब अजीब सी बात है। एज फॉर सम पीपल, एज फॉर सम एज फॉर सम पब्लिक गुड एन इनिशियल प्राइस कुड बी चार्ज। एग्जाम्पल द टूल सर्विस हाईवे वगैरह हैव टू पे एन इनिशियल प्राइस टू गेट। तो वो तो है ही कोसाई पब्लिक ना, टूल सर्विस तो होती ही कोसाई पब्लिक है। Therefore, if government intervene in market economy, then public goods like defense
पब्लिक एजुकेशन, schools एंड हेल्थ केयर कैन बी प्रोवाइडेड, बट इन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इकोनॉमीज रोल, इकोनॉमीज क्या है लिखा हुआ है पछतो ये, इकोनॉमीज, पता नहीं क्या है, ऑन प्राइस मैकेनिज्म, इकोनॉमीज डिपेंड शायद ऑन प्राइस मैकेनिज्म, हेंस पब्लिक गुड विल नॉट बी प्रोड्यूस इन अ मार्केट इकोनॉमी। मतलब बड़ी ही अजीब सी यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट को आना चाहिए, गवर्नमेंट देगा, वो तो देखो वो चीज़ तो पूछ नहीं रहा ना, आपसे ये तो पूछ नहीं रहा कि गवर्नमेंट देगा, वो ये पूछ रहा है कि क्या प्राइवेट देगा, तो उस पे रह के जवाब दें, अपनी तरफ से जो है ना चीज़ों को ऐड ऑन ना करें। अच्छा, अब मैं एक और बच्चा दिखाता हूँ, उसका ए है, बट उसके इस सवाल में आए हैं 3 मार्क। सही है, 3 मार्क्स आए हैं 8 में से। मतलब इसने बहुत ही फजूल बातें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। ये देखो, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है इसका ए बच्चे का 30 मार्क आए हैं मेरे ख्याल में, हाँ 30 मार्क आए हैं 60 में से। पब्लिक गुड आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, प्राइवेट गुड आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट फर्म। भाई उसने पूछा, मैंने आपसे पूछा, तो फिर नॉन एक्सक्लूडेबल मीन के नो वन कैन स्टॉप एनी वन ऑफ यूजिंग इट, वाइल एक्सक्लूडेबल मीन, अब एक्सक्लूडेबल बता रहा है, अबे भाई मैंने पूछा। नॉन राइवल मीन कंजम्पशन ये होती है, वाइल राइवल मीन, अगेन वही बात। तो भाई जब आपसे पूछा ही नहीं है तो आप क्यों जो है वो होशियारी कर रहे हो। स्ट्रीट लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड बिकॉज एनीवन कैन यूज इट, मींस नॉन एक्सक्लूडेबल, एंड कंजम्पशन ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट फॉर अदर पर्सन, मीन नॉन राइवल, वाइल प्राइवेट कार्स, अब देखो प्राइवेट पे आ गया वापस, तस्वीर पढ़ रहा है उसको ऊपर रट्टा लगाया हुआ है, भाई सवाल ही नहीं पढ़ा उसने। अच्छा ये पूरा पेज चलो गलत। While free goods are those goods which are infinite in nature and does not have opportunity cost, sunlight will be an example because it is unlimited in nature. Market economy consists of private firm. Their motive is profit maximization. Cannot ever can, इसने यहीं पर जजमेंट दे दी कि they cannot ever produce। भाई नहीं, बात ही नहीं करनी मैंने आके, हम देंगे ही नहीं। ओ भाई फौरन से फतवा क्यों दे रहे हो, सबर तो कर जाओ थोड़ा सा। फिर यहाँ पे डायग्राम बना दी, मार्केट इकोनॉमी पे लंबी किए जा रहा है। तो भाई उस जब है ही नहीं, लिंक ही नहीं है ना। आगे सुने, however in some sort of extreme conditions where firms are trying to gain customer attention and loyalty, they may produce public goods such as street light, but in most of the case they don't। पता नहीं क्या इसने लिखा हुआ है। In conclusion, mostly market economy does not produce public good because they cannot afford it to sell for free। However, in a rare condition, for example a builder has made a society where people live and can go to visit the society, then visitors will use roads and street light which will act as public good for them। पता नहीं भाई, इसने जो आंसर लिखा है ये खुद ही समझ सकता है, और ये खुद ही चेक कर सकता है, हमारी तो ना मेरी समझ में आया ना एग्जामिनर की समझ में आया। ठीक है, तो सर इसमें मार्क्स कहाँ मिले हैं इस कैंडिडेट को, अब ये एक मसला है कि एग्जामिनर ने इसको मार्क्स लिख के नहीं दिए। अब वो क्यों नहीं लिख के दिए इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों मार्क्स नहीं लिख के दिए, लेकिन इसको जो मार्क्स मुझे लगता है जो जो इसको मिले हैं वो सिर्फ नॉलेज के ही मिले हैं, क्योंकि नॉलेज में फिर इसने कुछ बातें काम की हुई हैं। एप्लीकेशन AO2 और AO3 इसका बिल्कुल फारिग है। अब एक पेपर दिखाता हूँ जिसका डी ग्रेड है, ठीक है, अच्छा डी ग्रेड है, और इसके हैं 1 मार्क, इसको 8 में से 1 नंबर मिला है। पब्लिक गुड वो गुड होता है जो कि नॉन एक्सप्लोडेबल नॉन राइवल होता है, तो भाई एक्सप्लेन कौन करेगा, एक्सप्लेन ही आपने किया हुआ। फ्री गुड वो गुड होता है विच आर अवेलेबल फॉर एवरीवन टू कंज्यूम, देयर इज नो लिमिट टू इट। मतलब कि इसने वो डेफिनेशन लिख दी है कि फ्री गुड इज अ गुड विच इज फ्री। मतलब क्या है, वजह तो बता दो कि फ्री गुड की डेफिनेशन क्या है। मार्केट इकोनॉमी इज व्हेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डन थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। पब्लिक गुड की एग्जांपल दे दी स्ट्रीट लाइट, फ्री गुड की एग्जांपल दे दी एयर। चलो भाई 1 मार्क दे दिया एग्जामिनर रहम खा के, जाओ खुश हो जाओ। इन अ मार्केट इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट इकोनॉमी आर एलोकेटेड बाय फर्म्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इट डज नॉट इंक्लूड मच गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। चलो इसका कोई मार्क वैसे है नहीं। गवर्नमेंट विल ओनली इंटरप्ट इफ इट सीम्स लाइक द बिजनेस इज फेलिंग। अब देखो कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट सिर्फ तब मार्केट में आएगी जब उन्हें लगेगा कि बिजनेस फेल हो रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, रिसेशन में जा रहे हैं,
तो पब्लिक गुड जो है वो देना शुरू कर देगा। मतलब इस बच्चे की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं, इसको पता ही नहीं कि पब्लिक गुड है क्या। इसको ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि भाई जब गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है उसे पब्लिक गुड कहते हैं, इस बच्चे को ऐसा लग रहा है। खदीजा का सवाल है, सर हाउ टू अवॉइड बीइंग टू वेक। टू वे को अवॉइड करने के लिए टू द पॉइंट बात रखें और जनरल क्लियर बात रखें कि भाई आप क्या कहना चाहते हो। मतलब जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि पब्लिक गुड जो है नॉन एक्सप्लोटेबल और नॉन राइवल है, तो उसने टीवी डाल दिया, बोला कि भाई मतलब तो बता दो। सही है, उसको टू द पॉइंट बात करें, सीधी बात करें कि भाई ये चीजें हैं, ऐसे हो रहा है, फिर आप टू वे से बचोगे। अच्छा भाई, आगे देखते हैं। अच्छा, public good are owned and produced by government, revenue generated through tax that consumers pay. If the market economy decides to produce public good, they will charge consumer for it to cover its cost. Planned economy और गवर्नमेंट आर बेस्ट टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड। अब देखो इसने फतवा दे दिया। अब बच्चा बोलेगा सर ये पॉइंट करेक्ट तो लिखा हुआ है, भाई इसमें फ्री राइडर का जिक्र कहाँ है, इसमें फ्री राइडर कहाँ है। असल चीज तो फ्री राइडर है ना, कि यार फ्री राइडर की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सर एग्जाम्पल के थ्रू भी आपका आंसर कम वेग हो सकता है। बेटा एग्जाम्पल देखो, यहां पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि उसने एग्जाम्पल लिख दी तो उसको मार्क मिल गया, एग्जाम्पल क्वेश्चन का पार्ट था, उसने बोला था एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल। अगर वो ना लिखता एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल और आप तब ये एयर लिखते ना, आपको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि इस बच्चे ने इंतहाई बुलशिट आंसर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ये तो देखिए उसने एक्सप्लेन ही कुछ नहीं किया हुआ। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि फ्री राइडर का जिक्र कहीं है ही नहीं। असल मसला तो फ्री राइडर की वजह से आता है ना, वो कहाँ है वो। तो उसकी वजह से पूरी एप्लीकेशन जाया हो गई है, पूरी एनालिसिस जाया हो गई है। Therefore मार्केट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस पब्लिक गुड बट इट विल नॉट बी डिजायरेबल। अब देखो कह रहा है कि भाई मार्केट इकोनॉमी बना सकता है लेकिन डिजायरेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट आर द वन हु प्लान एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दीज गुड्स so that each and every person can use it, even the one also who are not well off. In contrast, market economy should produce private good and keep the production of public good to the government so that resources can be allocated accordingly to these goods, leading to stimulating economic development, growth and GDP. अबे लो, जीडीपी पे चला गया, ग्रोथ पे चला गया। मतलब बेटा आप देखो, आप फजूल बातें करो फिर आप कहते हो कि सर मैं तो इतने लंबे लंबे आंसर लिख के आया हूँ। अब ये देखो इसने भी तकरीबन सवा पेज 1.5 पेज का आंसर लिखा हुआ है। कोई काम की बात थी इस आंसर में। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि सर एग्जामिनर को मुझसे मसला है, एग्जामिनर मुझ पे खार डाल के बैठा हुआ है, मुझसे गुस्सा है, नाराज है, तो मुझे मार्क्स नहीं दे रहा। तो बेटा ये जो बातें होती हैं ये फिर फजूल बातें होती हैं। आप अपने कंटेंट को देखो। अब मैंने आपको एक बच्चे का पेपर दिखाया, उसका ए आया हुआ है लेकिन इस सवाल में उसके 3 मार्क्स। तो जरा चीजों को सही तरीके से फिगर आउट करके लिखा करें, वरना जो है ये तो फिर मसला हो जाएगा। समझ गए हैं बात को बेटा। सर इसमें मार्क्स कहाँ मिले इस कैंडिडेट को, नॉलेज ये रहा, नॉलेज के एग्जाम्पल का 1 मार्क मिला है इसको बस। सर मॉक्स की डेट क्या है बेटा, दिसंबर में होगा, मैं बता दूंगा, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीक में होगा। सही है। ओ हाँ, सेकंड लास्ट या लास्ट वीक में होगा। चले, अल्लाह हाफ़िज़।